अल-फ़ातिहा अला हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहिल मुस्तफ़ा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्ला अंत। छोटा सा मिंबर पाक रसूल पर तशरीफ़ फरमा। बावक़ार उलमाए अहले सुन्नत ख़ुसूसियत के साथ शहज़ादे मुफ्ती आज़म टांडा वालिद गिरामी पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज शाह अब्दुल मुईद रज़वी दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया अतालल्लाहु उम्रहू नक़ीब आज़म हिंदुस्तान हाज़िक़ शेर व सुख़न पैकर अखलास व मोहब्बत जनाब मोहतरमुल मुक़ाम अकरम जलालपुरी साहब क़िबला मोहसिन कौम व मिल्लत हमदर्द कौम व मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना अशाह सरताज शोरा अल्लामा सरताज आलम साहब क़िबला बुलबुल बाग़ रिसालत जनाब मोहतरम सरफराज हैदर साहब क़िबला फुलपुरी मद्दाह रसूल शाहकार तरन्नुम जनाब मोहतरम हिलाल अहमद साहब टांडवी व दीगर अहबाब फ़िक्र फ़न जनाब शाहिद सादानी साहब, जनाब शाहिद रज़ा हक्कानी साहब, जनाब रेहान रज़ा साहब और जुमला तमाम अहबाब, अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, बच्चों, इस्लाम की इज़्ज़त माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही व शुहदाइ मिल्लतिही अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कदम कदम पे मोहब्बत के फूल रखते हैं, किसी के दिल को कहाँ वो मलूल रखते हैं। सज़ा में देते हैं चोरों को कुतबियत का शरफ,
ये गौसे पाक अनोखे उसूल रखते हैं। बिल्कुल बेदारी के साथ सुनिएगा, इंशाअल्लाह लुत्फ आएगा। फकत इशारे से सूरज फिरे कमर शक हो, फकत इशारे से सूरज फिरे कमर शक हो, ये इख्तियार हमारे रसूल रखते हैं, ये इख्तियार हमारे रसूल रखते हैं। नहीं है डर, नहीं है डर हमें खुर्शीदे हश्र का कुछ भी, नहीं है डर हमें खुर्शीदे हश्र का कुछ भी, हम अपने सर पे रिदाए बुतूल रखते हैं, हम अपने सर पे रिदाए बुतूल रखते हैं। दुरूद सरफराज भाई, दुरूद ऐसी दुआ है कि पढ़ने वालों पर, सुभान अल्लाह, बिल्कुल तैयार रहेंगे आप। दुरूद ऐसी दुआ है, दुरूद ऐसी दुआ है कि पढ़ने वालों पर फरिश्ते रहमते हक का नुज़ूल रखते हैं। सुभान अल्लाह, फरिश्ते रहमते हक का नुज़ूल रखते हैं। है सच वो जाएंगे नारे सकर में है अंजुम। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआ से मैं भी शायरी कर लेता हूँ, और ये आप लोगों से ज्यादा हमारे सरताज साहब क़िबला जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अपना एक बेहतरीन शायरी का ग्रुप चलता है जिसमें कोहना मश्क शोरा, उसमें अपनी शायरी और अपनी फिक्र के परिंदे को खूब उड़ाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे कलाम, मुझे याद भी नहीं कि मैंने कितने कलाम कहे हैं, और मैं मेरे जहन से उतर भी गया है। मक्ता पढ़ रहा हूँ, मुलादा फरमाए। है सच वो जाएंगे नारे सकर में है अंजुम, नबी से जो भी अदावत फजूल रखते हैं, नबी से जो भी अदावत फजूल रखते हैं, नबी से जो भी अदावत फजूल रखते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाते बाबरकत वो ज़ात है जिस ज़ात पर हम दुरूद पढ़ते हैं तो कमाल नहीं है, आप दुरूद पढ़ते हैं तो कमाल नहीं है, पड़ोसी दुरूद पढ़े तो कमाल नहीं है, आपका रिश्तेदार दुरूद पढ़े तो बड़ी बात नहीं, आपका दोस्त दुरूद पढ़े तो कोई बड़ी बात नहीं। मेरे नबी की जात तो वो जात है कि मेरे नबी जिस रास्ते से गुजर जाते उस रास्ते में पड़ा हुआ पत्थर भी मुस्तफा पर दुरूद पढ़ता, उस रास्ते पे पत्थर भी पड़ा हुआ। बेशक बेशक। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रास्ते से गुजर रहे थे, तो जब कुछ दूर गुजरे तो एक पहाड़ियों का इलाका शुरू हुआ। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उस पहाड़ी के दरमियान से गुजरने लगे तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कोई बड़ी मोहब्बत वाले अंदाज में दुरूद पाक के नजराने पेश कर रहा था। अल्लाह ताला उम्र में बरकतें अता फरमाए और आपके नाम की बरकत हर एक को अता फरमाए। मेरे आका गुजर रहे थे, पहाड़ियों का एक सिलसिला शुरू होता है, दरमियान से मेरे नबी गुजर रहे हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब गुजर रहे थे तो एक वालेहाना अंदाज में दुरूद पढ़ने की आवाज आती है। मौला अली सरकार करमल्लाहु वजहुल करीम आका के साथ साथ उस सफर में हैं, चारों तरफ निगाहें दौड़ाते हैं और देखते हैं कि कौन है, कहां से इस निराले अंदाज में नबी पर दुरूद पढ़ रहा है, कौन है, कहां से पढ़ रहा है, किस जगह से पढ़ रहा है। मौला अली फरमाते मैंने मैमना की तरफ देखा, मैसरा की तरफ देखा, सामने देखा, फ्रंट पे देखा, बैक देखा, चारों तरफ नजर दौड़ानी, लेकिन दुरूद पढ़ने की आवाज आ रही थी, दुरूद पढ़ने वाला नजर नहीं आ रहा था। जब नजर ना आया कोई तो मैं अपने रब की बारगाह में अर्ज करता हूं, मौला ये कौन है जो दुरूद पढ़ रहा है। पलटे हुजूर की बारगाह में और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इन पहाड़ियों में कौन ऐसा आपका चाहने वाला है, कौन ऐसा आपका जानने वाला है जो छुप छुप कर दुरूद पढ़ रहा है। मेरे आका मुस्कुराते कहते, अली कोई छुप छुप के नहीं पढ़ रहा, वो पहाड़ देख रहा, पहाड़
मौला अली अर्ज करते हैं सरकार देख रहा हूं का पहाड़ के ऊपर एक चोटी नजर आ रही है, टीला नजर आ रहा है, चट्टान नजर आ रही है आपको। आका अली फरमाते या रसूल अल्लाह बिल्कुल नजर आ रहा है, देख रहा हूं। काहे अली वही पत्थर वही चट्टान तेरे रसूल फरमाने वाला अंदाज में दुरूद पढ़ रहा है। अल्लाहू अकबर कबीरा। जब नबी पर दुरूद पढ़ने वाले पत्थर है तभी संतान पे दुरूद पढ़ते हैं, तो हम गुलामों को किस अंदाज में दुरूद पढ़ना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे हैदरी, शहजादे हुजूर मुईद मिल्लत, खलीफे हुजूर ताजुश करिया, अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अंजुम रजा हक्कानी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह नौजवानों फौरन पढ़ेंगे। हाय हाय, आपके हौसले को अल्लाह सलामत रखे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम दुरूद पढ़ेंगे जरूर हुजूर की जात पर, लेकिन जरा जान ले और समझ ले कि दुरूद पढ़ने का फायदा क्या है। दुरूद पढ़ने से जन्नत जाना आसान हो जाता है। दुरूद पढ़ने से जन्नत का टिकट कंफर्म हो जाता है। दुरूद पढ़ने से बीमारियां भाग जाती हैं। दुरूद पढ़ने से परेशानियां दूर हो जाती हैं। और मुफक्किरीन किराम अहले सुन्नत के तमाम अइम्मा का इस पर इत्तेफाक है कि दुरूद पढ़ने से अगर बंदा कसरत से नबी पर दुरूद पढ़ता है, गरीब होता है तो अमीर हो जाता है, गरीब होता है तो अमीर हो जाता है, फकीर होता है तो सुल्तान बना दिया जाता है। इसीलिए कहने वाले ने कहा है दिलो दिमाग में जो भी फतूर होता है। तवज्जो के साथ सुनिए, आपकी बेदारी को अल्लाह सलामत रखे। आपको इस कदर एक्टिव कर दिया है हमारे बड़े भाई जनाब अकरम जलालपुरी साहब ने। अल्लाह रब्बे कायनात इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। एक जमाने से मैं सुनता चला आ रहा हूँ और इनकी निजामत में गालिबन यकीनन पहली बार मैं बोल रहा हूँ, यकीनन पहली बार बोल रहा हूँ। मोहब्बत के साथ कहता है शायर, दिलो दिमाग में जो भी फतूर होता है, दिलो दिमाग में जो भी फतूर होता है, दुरूद पढ़ने से फौरन वो दूर होता है। दुरूद पढ़ने से फौरन वो दूर होता है। मरीज कैसा भी हो, मरज कुछ भी हो, मदीना जाके वो अच्छा जरूर होगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। मदीना जाके वो अच्छा जरूर होता है। माइक ऑपरेटर साहब आपसे एक रिक्वेस्ट है, बेस बंद कर दीजिए, ट्रेवल्स खोलिए। जज़ाकल्लाह हिलाल भाई, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। ट्रेवल्स बढ़ाइए, आवाज डिब्बों की खोलिए, मास्टर वॉल्यूम से हल्का इको रखिए और बेस बंद कर दीजिए, ट्रेवल्स खोल दीजिए। दिलो दिमाग में जो भी फतूर होता है, दिलो दिमाग में जो भी फतूर होता है, दुरूद पढ़ने से फौरन वो दूर होता है। मरीज कैसा भी हो, पीजीआई ने लाइलाज कह दिया हो, मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस और एमडी डॉक्टर ने लाइलाज कर दिया हो, कोई इलाज नहीं। मैं ऐसे लाइलाज मरीज को यही इलाज बताता हूं कि पढ़ अपने नबी पर दुरूद। कैंसर होगा तो दूर होगा, टीबी होगी तो दूर हो जाएगी, ट्यूमर होगा तो दूर हो जाएगा, अगर ब्लड प्रेशर होगा खत्म होगा, हार्ट अटैक की बीमारी खत्म हो जाएगी। मरीज कैसा भी हो, मर्ज कुछ भी हो, मदीना जाके वो अच्छा जरूर, मदीना जाके वो अच्छा, मदीना जाके वो अच्छा जरूर होता है। अल्लाह बरकतें अता फरमाए। सरफराज भाई, उरूज इर्तिका की मंजिलों को आप खूब तय फरमाएं। मदीना जाके वो अच्छा जरूर होता है। और बात मदीने की हो रही है, सुभान अल्लाह। तो हमारे सरताजुश शोरा माशाअल्लाह, हुक्म है हजरत का और फरमा रहे हैं हजरत के
कुछ तरन्नुम में पढ़ दिया जाए। आप लोगों की क्या राय है? पढ़ दें? पढ़ दें? मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। मदीना जाके वो अच्छा, आजकल एक कलाम ट्रेंड में चल रहा है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है ना? पड़ोसी मुल्क में भी पढ़ा जा रहा है और इंडिया में भी पढ़ा जा रहा है, और बिल्कुल लेटेस्ट है, जबरदस्त है, बेहतरीन कलाम है। तो मैंने भी कुछ तबाह आजमाई की है। सरताजुश शोरा की मौजूदगी में महफिले नात के ग्रुप एडमिन अंजुम रजा हक्कानी का कलाम समाज कीजिए, और अच्छा लगे तो दुआओं से भी नवाजी, और जिस तरह से आपका दिल चाहे। माशाल्लाह। अरे गौहर साहब तशरीफ लाइए ना, और आगे तो माशाल्लाह ये जौहर और गौहर सब यहीं पर है। सुभान अल्लाह। हाँ, सरफराज भी हैं, सरताज भी हैं, सारी बुलंदियां, सारी तरक्कियां, सारी कामयाबियां हैं, और सिराज भी है। लो सुभान अल्लाह हैं, सिराज। सिराज ये देख रहे हैं, वो हाइलोजन देख रहे हैं ना अकरम भाई, ये हाइलोजन जो है। अच्छा कहाँ है सिराज साहब, कहाँ है? अरे माशाल्लाह, हाइलोजन जानते हो 2 तार से जलता है। 2 तार से, कितने तार से? जोर से बोलो। 2 तार की चमक का आलम, 2 तार के पावर का आलम ये है कि पूरी महफिल को चमकाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज पर ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जिनके सरों पे 10 तार बांधे गए हैं। मरहबा, जिंदाबाद जिंदाबाद। जब 2 तार की चमक का ये आलम है, तो जिनके सर पर 10 तार बांधे गए हो उनकी चमक का आलम क्या होगा? मतला पेशे खिदमत है, को हल्का सा दीजिए। मतला पेशे खिदमत है नकीब आजम हिंदुस्तान के हवाले से आपके कान तक, मुलाहिजा फरमाइए, और दिल की दुकान में इस शेर को कैद करके मोहब्बत के ताले से जकड़ दीजिएगा। अल्लाह ताला अरे माशाल्लाह। तो आप तवज्जो के साथ सुनिए, एकदम बेदारी के साथ। मैं मतला पढ़ता हूं, और यहां पर जितने बैठे हैं इनमें से मैं किसी से खराब नहीं पढ़ता। हाँ, मैं किसी से खराब नहीं पढ़ता हूं। ये अलग बात है कि ये सारे लोग मुझसे अच्छा पढ़ते हैं। मतला पेश करता, मुलाहिजा फरमाए। हर बशर की, आवाज और खोलिए। हर बशर की जुबान मदीना है, हर बशर की जुबान मदीना है, हर बशर मदीना है, जा मदीना है, दिल। नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, जश्न मिलादुन नबी। पत्ते पत्ते फूल फूल, पत्ते पत्ते फूल फूल, नारा तकबीर, नारा रिसालत।
और जो लोग मदीना नहीं जा पाते, मदीना नहीं जा पाते, मदीना नहीं जा पाते, गरीबी की वजह से तड़प रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि जब हाजी लोग जाते हैं तो ये सोचते हैं कि काश मैं भी मदीना चला जाऊं, मैं भी मदीना चला जाऊं। मेरे प्यारे, अगर मदीना नहीं जा सकते तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अपने घर पे बिस्तर पे लेट के नबी पर दुरूद पढ़ते रहो, तुम्हारा दिल ऐसा मदीना बनेगा, ऐसा मदीना बनेगा, ऐसा मदीना बनेगा। खुदा की इज्जत की कसम, फिर आपकी जियारत करने के लिए खुद आसमान से फरिश्ते उतरते हुए नजर आएंगे। शेर सुनिए, शेर सुनिए मोहब्बत के साथ कि दिल मदीना, दिल मदीना है, जा मदीना है, दिल मदीना मेरे दिल में, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं, मेरे दिल में, जिसके दिल में हुजूर रहते वो मोहब्बत से बोले और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। मेरे दिल में हुजूर रहते हैं, मेरे दिल में, वहाँ मदीना है मैं जहाँ हूँ। और मदीना पूरी कायनात में ऐसी जगह है कि खुदा की इज्जत की कसम, अगर एक नेकी करोगे तो अल्लाह 50,000 में बदल देता है। एक नेकी मदीने में करोगे तो अल्लाह उसे 50,000 में कन्वर्ट कर देता है। मोहब्बत के साथ मुलादा कीजिए कि एक नेकी बने 50,000, एक नेकी, एक नेकी, एक नेकी बने 50,000। तुझ में ये तुझ में ये खूब। और एक शेर बड़ी तेजी के साथ, क्योंकि शोरा बहुत है, इनसे इंशाल्लाह आपको बहुत सुनना है। हमारे सरफराज भाई जब पढ़ते हैं तो 1-1 घंटा पढ़ते हैं, हिलाल भाई जब पढ़ते हैं तो 1-1 घंटा पढ़ते हैं, 2-2 घंटा, ये 3-3 घंटा भी पढ़ सकते हैं, है ना। ये इन लोगों को अल्लाह रब्बे कायनात ने चुना ही इसलिए कि नबी की नात पढ़ना है। सुभान अल्लाह। ये मिंबर वाले सब ये सब सुनने के लिए है। ये हसन की सुन्नत अदा कर रहे हैं, आप हुजूर की सुन्नत अदा कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। आपका पल्ला ज्यादा भारी है। नात सुनना ये हुजूर की सुन्नत है और नात सुनाना ये सहाबा की सुन्नत है। एक शेर और सुनिए मोहब्बत के साथ कि कोई पूछे, अकरम भाई, कोई पूछे अगर मेरी ख्वाहिशे, कोई पूछे, इसमें 50 शेर मैंने कहे हैं लेकिन बस मुख्तसर पढ़ रहा हूं। कोई पूछे अगर मेरी ख्वाहिश, कोई पूछे, कोई पूछे अगर मेरी ख्वाहिश, मैं कहूंगा, मैं कहूंगा, मैं कहूंगा मियां मदीना। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे निसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमा अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत, पत्ती पत्ती फूल फूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
माशाअल्लाह आप लोगों के जज्बात को देखने के बाद लग रहा है कि पूरे हिंदुस्तान की एक्टिविटी यहीं पर है। अल्लाह आप लोगों के जज्बात को, आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे और आप सबों को हुजूर के सदक़े में गनी कर दे, है ना। आजकल दौलत की बहुत ज़रूरत है इंसान को, आपको भी ज़रूरत, हमें भी ज़रूरत है। अल्लाह आपकी ज़रूरत पूरी करे तो आप हमारी पूरी कर दें, है कि नहीं। अल्लाह सलामत रखे। जनाबे दिल साहब सिकंदरपुरी, दिल भी है और सिकंदर भी, न जाने कितने बंदर परेशान है इस सिकंदर से, है कि नहीं। अल्लाह रब्बे कायनात सलामत रखे। अच्छी शायरी करते हैं, इनके हवाले से मक्ता पेश करता हूँ। अच्छा जनाबे भल्लू भाई भी बैठे हुए हैं, अल्लाह ताला इनको भी सलामत रखे। मुस्कुराता हुआ चेहरा है, मक्ता समात करिए आप हज़रात। अहले मिंबर की जानिब से इनके तवस्सुल से आप तक पहुँचा रहा हूँ, मुलादा करें। वो होता नहीं है कभी, जैसे एक फिक्र को मैंने बांधने की कोशिश की है सरताज भाई, वो ये है कि जैसे तबर्रुक बट रहा होता, तबर्रुक तो जब तबर्रुक का आखिरी हिस्सा होता थोड़ा सा बचता है तो कुछ लोग कहते हैं अरे हमारे लिए है कि नहीं है। लोग कहते हैं ना अरे अरे हमारा हिस्सा है कि नहीं है, हमारे लिए बचा है कि नहीं। तो हुजूर जिसे जिसे मदीना बुला रहे हैं, दीवाना तड़प के कह रहा है हुजूर मेरे लिए भी है कि नहीं। तो इस कंडीशन को मैंने शेर में बांधने की कोशिश की है। मुलादा फरमा लें, बहुत सारे अशार हैं, कभी मौका रहेगा तो सुनाया जाएगा इंशाल्लाह, लेकिन अभी सुन लीजिए मक्ता। नहीं नहीं, मैं उसी हैसियत से आऊंगा मगर दोनों काम करके जाऊंगा। मोहब्बत के साथ मक्ता मुलादा फरमा ले। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, दिल मदीना। तवज्जो से सुनिए मक्ता। काश कह दे हुजूर अंजुम से, काश कह दे, काश कह दे काश कह दे हुजूर अंजुम से, तेरी खातिर तेरी खातिर तेरी खातिर भी मदीना है। टेंशन मत ले अंजुम हक्कानी, तुझे भी मदीना बुलाया जाएगा, देर सही लेकिन आएगा तू मदीना देखने। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं फख्र से कह रहा हूं, मुझे इस बात का यकीन और गारंटी इस बात की कि मैं मदीना देखने जाऊंगा। रीजन क्या है बताऊं? मेरे दादा ने मदीने में हुजूर की बारगाह में दुआ की थी। सुभान अल्लाह। मेरे दादा सैयदुल मुनाज़रीन हजरत अल्लामा शाह मुफ्ती मोहम्मद अय्यूब साहब टांडवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, अपने वक्त के एक बड़े आलिम दीन, अपने वक्त के एक जय्यद मुनाजिर, अपने वक्त के एक बहुत बड़े मुफक्किर भी, मुदब्बिर भी, शायर भी, खतीब भी, और खतीब ऐसे कि दुश्मनाने रसूल का कलेजा फट जाता। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मदीने में दुआ की, और मदीने में दुआ ही नहीं की, 40 तकरीरें फकत अरबी जबान में की, और एक मौजू पर नहीं। यहाँ तो उर्दू बोलने की सलाहियत लोगों को नहीं होती है। अरबी जबान में जब तक के इंसान को कमांड न हासिल हो, जब तक के दस्तरस न हासिल हो, जब तक के महारत न हासिल हो, वो अरबी के चंद जुमले क्या एक जुमला भी ठीक से नहीं बोल सकता। और अरबी जबान में 40 तकरीरें अलग अलग टॉपिक पर मदीना तैयबा में बोलने वाली जात का नाम मुफ्ती अय्यूब साहब टांडवी रहमतुल्लाह अलैह, मेरे दादा अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन्होंने दुआ की है, तो उन्होंने हज किया था, और उनके बाद मेरे वालिद बुजुर्गवार पीर तरीकत हजरत अल्लामा शाह अलहाज अब्दुल मुईद रजा साहिब क़िबला दामत बरकातुहुल कुद्सिया ने भी हज किया 2014 में अल्हम्दुलिल्लाह। मदीना शरीफ देखा, हज अकबर हुआ। सुभान अल्लाह। मैं भी दुआ करता हूँ कि मेरे नसीब में हज लिखा हो या मदीना जाना लिखा हो, किसी भी तरीके से जुमे का दिन जरूर पड़ जाए। इंशाअल्लाह आप भी जाएंगे मदीना। बस मदीना जाने के लिए करना क्या होगा? मदीने वाले पे दुरूद पढ़ना होगा, दुरूद पढ़ना होगा। आप भी दुरूद पढ़िए, हम भी दुरूद पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हजरात
रात अपनी सफर को बड़ी तेजी के साथ तय कर रही है, और ये रात बड़ी मुबारक और बड़ी मुतबर्रक रात है। जिस रात में हुजूर का जिक्र हो, उससे बड़ी मोतबर रात कौन सी रात हो सकती है? अल्हम्दुलिल्लाह। और हुजूर का जिक्र हो, इससे बेहतर कोई काम नहीं हो सकता। हुजूर का जिक्र हो, इससे बेहतर कोई काम नहीं हो सकता। अल्हम्दुलिल्लाह, हम हुजूर का जिक्र करने के लिए बैठे हुए हैं। अल्लाह रब्बे कायनात इस जिक्र के तवस्सुल से हम सबों को मदीना तैयबा की हाज़िरी का शरफ अता फरमाए। आमीन कहिए। हम सबों को हज्जे काबतुल्लाह की तौफीक अता फरमाए। कुरान करीम की आयत करीमा मैंने पढ़ी, अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्नद दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, इन्नद दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह फरमाता है सबसे पसंदीदा दीन जो मजहब इस्लाम है, क्या है? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। सबसे पसंदीदा दीन, सबसे ज्यादा स्मार्ट दीन, सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल, सबसे ज्यादा लाजवाब धर्म, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट लोग किस मजहब में पाए जाते हैं? इस्लाम में। यही वजह है कि इस्लाम को अल्लाह ने पसंद किया, तो जितने लोग इस्लाम के पीछे पड़ते जा रहे हैं, इस्लाम का परचम उतना ही बुलंद होता जा रहा है। इस्लाम का परचम उतना ही बुलंद होता जा रहा है। अमेरिका इस्लाम के पीछे पड़ा, इस्लाम बढ़ा। इंडोनेशिया इस्लाम के पीछे पड़ा, इस्लाम बढ़ा। मलेशिया इस्लाम के पीछे पड़ा, इस्लाम बढ़ा। बर्तानिया इस्लाम के पीछे पड़ा, इस्लाम बढ़ा। यूरोप इस्लाम के पीछे पड़ा, इस्लाम बढ़ा। जहां जहां लोग इस्लाम को टारगेट करते हैं, खुदा की इज्जत की कसम, टारगेट करने वाले पीछे चले जाते हैं। इस्लाम आगे बढ़ता चला जा रहा है और जुमे क़यामत तक के बढ़ता जाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और इस्लाम जश्न ईद मिलादुन नबी, इस्लाम की बुलंदी को कोई समझ नहीं पाया। अगर इस्लाम के वर्ड पर गौर कर लिया जाए, हिलाल भाई, अगर इस्लाम के वर्ड पर, इस्लाम के अल्फाज पर, इस्लाम के हुरूफ पर गौर व फिक्र कर लिया जाए, तो फिर इस्लाम को टारगेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए इस्लाम का जो हर्फ है, इस्लाम का जो जो वर्ड है, खुदा की इज्जत की कसम, ये खुद ही सीना तान के अपनी बुलंदी का ऐलान कर रहा है। बताता चलूं इस्लाम के, आप इस्लाम को समझ लीजिए, इस्लाम कितना महत्वपूर्ण है, इस्लाम कितना लाजवाब है, इस्लाम कितना सुंदर है, इस्लाम कितना अछूता है, इस्लाम कितना लाजवाब है, इस्लाम कितना बेमिसाल है। खुदा की इज्जत की कसम, जो लोग सनम खानों में थे, इस्लाम में आ गए, अपने वक्त के वली बन गए, अपने वक्त के कुतुब बन गए, अपने वक्त के अब्दाल बन गए, और दुनिया उनके कदमों में जाकर झुकी भी नजर झुकी हुई नजर आती है। इस्लाम के हर्फ को समझने की जरूरत है, और जब हर्फ समझेंगे तो इंशाल्लाह बहुत कुछ समझ में आएगा। लगे हाथ पहले इस्लाम के जितने हर्फ हैं उस पर बात कर लेता हूं मैं। अकरम भाई, बिल्कुल एकदम न्यू चीज आपके जहन में मैं डालने की कोशिश करता हूं। इस्लाम के बाबू, भैया, बाबू कहे कोई दिक्कत है, कुछ चाहिए तो बताओ, यहां से दे देते हैं। इस्लाम, तवज्जो रहे, इस्लाम जो एक चंद हरफों का मजमुआ है, इसकी ताकत और इसकी हैबत देखिए। पूरी दुनिया इस इस्लाम के पीछे है, और इस्लाम सबका ईमान बना हुआ नजर आ रहा है। इस्लाम सबका ईमान बना हुआ नजर आ रहा है। अब जुमला सुनिए और कंप्लीट होगी। बाबू रहने दो, रहने दो, तवज्जो के साथ। मैं अपनी बात करता, किसी की बात करने के लिए मेरे पास वक्त ही नहीं है, और वक्त तो होगा भी तो नहीं करूंगा। आई डू नॉट इंटरेस्टेड। हमको इंग्लिश नहीं बोलेंगे यार, गड़बड़ हो जाएगा, बहुत ज्यादा बोलना पड़ जाएगा फिर, है ना, जरूरत नहीं है। मैं बात क्या कर रहा था कि इस्लाम हमारा अपना मजहब है, हम बात अपनी करें, किसी के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है, और हम किसी को टाइम देंगे नहीं। टाइम हमारा जितना है सब मुस्तफा के लिए। जिसको करना है राजनीति कराए,
हम तो अपने मुस्तफा की बात करेंगे। एक सहाबी थे, जब रास्ते पर खड़े हो जाते, जब कोई गुजरता कहा ए इधर आओ, जरा इधर आओ, तो जब करीब होता तो सहाबी कहते ये बताओ तुमने मेरे आका को देखा? वो कहता नहीं देखा, मैं नहीं जानता। कहा मोहम्मद को देखा? कहा नहीं। कहा तुमने नहीं देखा? कहा वो मेरा महबूब अल्लाहू अकबर, चलता तो आसमान शामियाना कर लेता। वो मेरा नबी अल्लाहू अकबर, जमीन पर चलता, पत्थर पे पैर रखता, पत्थर अपना नक्शे कदम अपने सीने में जज्ब कर लिया करता था। मेरा नबी चलता तो पत्थर सलाम करते, जानवर सलाम करते, पेड़ सलाम करते, पौधे सलाम करते। जब तो इमाम इसका मोहब्बत बोल उठे, अल्लाह अकबर फरमाते हैं। चांद बोले, पेड़ बोले, क्या बोले? पेड़ बोले। सूरज उल्टे, पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे मुनकिर देख ले, कुदरत रसूलुल्लाह की। और यही पर नहीं कहा, पेड़ बोले, जानवर सजदा करे, बारकल्लाह, मर जाए आलम। यही सरकार आला कहते हैं मेरे नबी चलते तो कभी ऊंट आके बात करता, कभी परिंदा आके बात करता। मेरे नबी की शान ये कि हिरनी आके बात करती। और जब लोगों ने देखा, मुशाहिदा किया, तो कुछ नहीं कहा, कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये शान थी मेरे आका की। अब इस्लाम को समझिए, फिर इस्लाम के बानी भी समझ में आएंगे। इस्लाम का पहला हर्फ जो है वो है अलीफ। जोर से बोलिए क्या है, और आवाज से बोलिए ताकि आवाज रिकॉर्ड हो जाए आपकी। और वॉल्यूम बढ़ाइए थोड़ा सा, थोड़ी सी गौसे आदम के मुर्गे की एनर्जी बढ़ाइए। अलीफ, अकरम भाई, पहला हर्फ है अलीफ। और पूरी कायनात का रचयिता अल्लाह। तवज्जो, जो लोग मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी ताकत लगा लो, जितनी ताकत लगाना है लगा लो। लेकिन चैलेंज है तुम्हारे बाप दादाओं को, इस्लाम ना अबू जहल मिटा पाया, ना अबू जहल की नाजायज औलादें मिटा पाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। इस्लाम के दामन में जितनी चीजें हैं लाजवाब है। पहला हर्फ और जोर से, पहला हर्फ अलीफ। अब आप पूछिए अलीफ को लाया कहां से गया? तो यार बात मुसलमानों क्लियर है, किसी और से पूछने की जरूरत नहीं। अलीफ से पूछे, अलीफ तू आया कहां से? तो अलीफ कह रहा है जहां से स्टार्टिंग हुई वहीं से। मतलब अल्लाह ने ये सबको पैदा किया है और मैं अल्लाह के नाम से ही निकल कर आया हूं। पहला हर्फ अलीफ, और अलीफ अल्लाह से निकाला गया। तवज्जो रहे, बहुत पॉइंट की बात दे रहा हूं, बात समझोगे तो दुनिया के कुत्ते भोंकते रह जाए। तुम्हें जरूरत नहीं है किसी के जवाब देने की, बात समझ लो और कायदे से इस्लाम के दामन में आ जाओ, कायदे से आ जाओ। जिन्हें जो करना है करने दो। इस्लाम है, मथुरा का पेड़ा नहीं है गटक जाए कोई। ये इस्लाम है, कलकत्ते की ब्रिज नहीं है जो उड़ा दी जाए। ये इस्लाम है, एक गाजा मिटाने से इस्लाम नहीं मिटेगा। ये इस्लाम है, फिलिस्तीन के बच्चों को, मर्दों को शहीद करके ये नहीं बता सकते इस्लाम मिट जाएगा। हमें तुम जितने लोगों को इस्लाम के नाम पे मारोगे, इस्लाम उतना ही ताकतवर होता चला जाए। जिंदाबाद, जिंदाबाद। इस्लाम। और दूसरा हर्फ क्या है? सीन। जोर से बोलो, दूसरा हर्फ। अरे रेहान भाई तवज्जो इधर रहनी चाहिए, बात में कर लीजिएगा। इधर आप सुनिए कान लगा कर। दूसरा हर्फ और जोर से बोलिए, अल्लामा साहब। दूसरा हर्फ सीन। अब आप पूछिए हक्कानी साहब, ये सीन कहां से आया? तो हम जवाब देंगे
ये सीन कहीं अमेरिका से नहीं आया है, ये सीन बर्तानिया से नहीं आया, ये सीन, अच्छा इस सीन को सीन करिए, सीन को सीन करिए। जो लोग सीन करते जा रहे हैं इस्लाम से जुड़ते जा रहे हैं, जिन लोगों की सीन करने वाली मशीन खराब है वो सीन नहीं कर पा रहे, अपनी मशीन को चेक करवा रहे। सीन करिए सीन को, इस्लाम के हर्फ को, इस्लाम के पहले हर्फ के बाद दूसरे को यानी सानी को, सीन को तवज्जो से देखिए कहां से आया। तो अकरम जलालपुरी साहब कहेंगे हजरत बता दीजिए कहां से आया। हमने कहा आप बता दीजिए, तो ये कहेंगे इस्लाम की सीन कहीं और से नहीं सलाम से निकाली गई है। अब आप पूछिए कि सलाम का मतलब क्या है, तो मेरे वालिदे बुजुर्गवार पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत शहजादे हुजूर अय्यूबे मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना शाह अलहाज अब्दुल मुईद रज़ा कादरी बरकाती रबवी दामत बरकातुल कुद्सिया कहेंगे बेटे हक्कानी बता दे सलाम का मतलब होता है सलामत रहना। और जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। दो ही हर्फ में बात क्लियर, दो ही हर्फ में बात क्लियर। हक्कानी का जुमला नोट कीजिए, आप कोई अगर टारगेट करे तो मराए। दो ही हर्फ में मैंने ताकत दिखा दी इस्लाम के हर्फ की। पहला हर्फ है अलीफ, और अलीफ का ताल्लुक अल्लाह से है, अल्लाह को कोई मिटा नहीं सकता, और जब अल्लाह को मिटा नहीं सकता तो इस्लाम की बुनियाद अलिफ से है, इस्लाम को भी कोई मिटा। जल्दी बोलो, जल्दी, वक्त नहीं है मेरे पास, जल्दी बोलो। और सीन से सलामती। आप जब मिलते हैं किसी से अस्सलामु अलैकुम, अकरम भाई साहब अस्सलामु अलैकुम, हिलाल टांडवी साहब अस्सलामु अलैकुम, सरताजुल शोरा अल्लामा सरताज साहब क़िबला अस्सलामु अलैकुम, सरफराज हैदर फुलपुरी अस्सलामु अलैकुम। अब आप इन लोगों से पूछिए हजरत ये बताइए अस्सलामु अलैकुम का मतलब क्या है, तो जवाब सारे लोग एक ही देंगे कि अस्सलामु अलैकुम का मतलब है तुम पर सलामती हो। तो जो मज़हब हर वक्त सलामती की बात करता है वो दहशतगर्दी का मज़हब नहीं हो सकता है। अगर कहना है तो कहो यही मज़हब है जो पूरी कायनात में अमन व शांति फैलाता हुआ आ रहा, यही मज़हब है। और आगे बढ़ूं, बोलो जोर से बोलो, आगे बढ़ूं। सीन के बाद है लाम, लाम, और लाम के अलिफ को जोड़ लीजिए एक मिनट के लिए। तवज्जो अकरम भाई, लाम के अलिफ को, तवज्जो रहे ना, बात समझ में आ रही है ना? लाम के अलिफ को जोड़ लीजिए, है तो तवज्जो एक पैगाम ये निकल करके आता है, ओए इस्लाम को मिटाने वालों, लाम अलिफ जबर ला, अरबी में ला के माने होते नहीं, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, सर पटक के मर जाओ, जेल में डाल दो, लाठी चलाओ, गोली मार दो हमें, लेकिन हमारा इस्लाम कभी भी नहीं पीछे हटेगा। इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, और सुबह कयामत तक जिंदा रहेगा। हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदाबाद। अच्छा फिर तेवर देख लीजिए अकरम भाई, फिर तेवर देख लीजिए। ये यकीनन मेरे दादा हुजूर का फैजान है, आज जारी है, बोल रहा है, आज जुबान की बात हो रही है। वाह वाह, फिर तेवर देख लीजिए, अलिफ फिर सीन, क्लियर मसला है? जो अलिफ बाकी वालों की गारंटी नहीं है, तो बच्चों है। अब लाम के बाद जो अलिफ था उसका वही तेवर है जो पहले वाले का था। रोकिए लाम को यहीं पर, और फिर अलिफ, तो इधर भी अलिफ, इधर भी अलिफ। तवज्जो है, जोर से बोलो और मोहब्बत से बोलो और जोर से बोलो।
सुभान अल्लाह। इधर भी अलिफ इधर भी अलिफ, दोनों अलिफ यही बता रहे हैं कि सुनो पूरी ताकत लगा लो, लगा लो, मीडिया दलाल खरीद लो, अपने चमचों को बिठा दो, जो चाहो बक लो, कोई जवाब हक्कानी नहीं देगा। लेकिन याद रखना, हम इस्लाम से ताल्लुक रखते हैं, हम जरूर यही कहेंगे, खुदा की इज्जत की कसम, तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। इस्लाम को रोज रोज अल्लाह बढ़ा रहा है, रोज रोज तरक्की दे रहा है। इस्लाम के ताल्लुक से जब फिरौन मैदान में आया तो अल्लाह ने इस्लाम को बुलंदी देने के लिए मूसा को भेज दिया, इस्लाम को मिटाने के लिए। जब नमरूद आया तो इस्लाम को बढ़ाने के लिए अल्लाह ने इब्राहिम को भेज दिया, और जब मक्के का गुंडा अबू जहल आया तो मोहम्मद अरबी को भेज दिया। इस्लाम का दामन बड़ा वसी है, और आगे बढ़ो जब यजीदवा आवा। कुरान से खेलेंगे, कुरान पढ़ने वालों को नहीं छोड़ेंगे। तो यही तेवर थे इस्लाम बोल रहा था। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। जिसके दिल में खुदा का खौफ होता है वो किसी से नहीं डरता, और आप किसी के नहीं नबी के हैं। तो जब आप नबी के हैं तो किसी से डरने की जरूरत नहीं। जोर से बोलिए, और मचल के बोलिए, और मचल के बोलिए। करबला में हुसैन का बेटा शहीद किया जा रहा है, हुसैन सीना ताने खड़े हैं। अली अकबर का सीना कुचला जा रहा है, हुसैन सीना ताने खड़े हैं। अली असगर की हुलकुम को छेद किया जा रहा है, हुसैन सीना ताने खड़े हैं। और कौन सा सीना था? अल्लाह की अलिफ से जो मोहब्बत पैदा हुई थी वो सीना था। और सुनिए जरा तेवर देख लीजिए, यजीदियों ने अलगरज पूरा कुंबा काट डाला। अभी तो बहुत सारे मामला अजीबो गरीब चल रहे हैं, इस पर कोई डिबेट नहीं करना, कोई तबसरा नहीं कहना, कोई बात नहीं करनी। हम गुज़श्ता लोगों को याद दिला रहे हैं कि उनको याद कर लो तो आज तुम समझ जाओ, हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। एक तरफ 22,000, तवज्जो, एक तरफ 22,000, दूसरी तरफ 72%, और एक तरफ 22,000। मिटा दो इन 72 लोगों को, काट दो इन 72 लोगों को। जिस मिशन पर पहले के लोग चल रहे थे वही मिशन आज भी कुछ लोग लेकर चल रहे हैं। लेकिन याद रखिए, जब हुसैन का पूरा घर कट गया, तने तनहा हुसैन थे, यजीद ने हुसैन के सर को भी काट दिया और फिर खुशी का इजहार करना शुरू कर दिया। यजीदियों ने तब बजाना शुरू किया, यजीदियों ने खुशी का इजहार करना शुरू किया। तब वही अलीफ की एक शान, हाय हाय हाय, थोड़ा मचलो तो बात आगे बढ़ाऊं। कंडीशन देखो, नेजा है, नेजा नेजा है। शान देखो, अलीफ की तरह वो भी ऐसे खड़ा है, नेजा हाथ में लेने वाला लेके खड़ा है, और उस नेजे पर शान इमामत से हुसैन अल्लाह की वहदानियत बयान कर रहा है। मैं यजीदियों का दिया तो ये बोल क्या रहा है, मार दिया तो ये जिंदा कौन है? झुंझला कर कहना पड़ा कि इस्लाम के दामन से जिसका रिश्ता मजबूत हो जाता है उसे दुनिया मार भी डालती है, फिर भी वो जिंदा रहा करता है। और अभी आखिरी पॉइंट पे तो आया ही नहीं, पॉइंट आएगा तकरीर खत्म, है ना? तवज्जो से सुनिए, मजा आ रहा है? मजा आ रहा है ना? बोलो बोलो। किसी की फैक्ट्री का मसाला नहीं है, हाँ, आप ये ना समझिए किसी की फैक्ट्री, ये मेरी अपनी पर्सनल फैक्ट्री का मसाला है।
हाँ, कॉपी करने की आदत नहीं है। जो है इधर से अपना ही मदीने से ट्रांसफर होता है, हक्कानी इधर से आपको ट्रांसफर करता है। इसलिए कि जब तक मदीने वाला चाहता नहीं, कोई मदीने वाले के नाम पर बोल पाता नहीं। और अगर यकीन नहीं तो आओ गौसे पाक की बारगाह में फरमाते हैं कि वो शख्स, कोई भी शख्स उस वक्त तक मेरा नाम नहीं ले सकता जब तक मैं नहीं कहूं, जब तक मेरी न मर्जी हो। तो जब कोई बगैर मर्जी गौसे आदम के गौसे आदम का नाम नहीं ले सकता, तो बगैर रसूल की मर्जी के कोई जश्न ईद मिलादुन नबी में हक्कानी की तकरीर कैसे सुन सकता है? इसका मतलब साफ है कि आपको रसूल ने बुलाया है। जोर से बोलो, जोर से और मोहब्बत से बोलो। तो ये आखिरी मीम पर पहुंचे हैं आप। मीम, यही टारगेट है, यही टारगेट। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक यही टारगेट। हिंदुस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक यही एक वर्ड है टारगेट पे। अमेरिका पूरी ताकत लगाए, बर्तानिया पूरी ताकत लगाए, इजराइल पूरी ताकत लगाए। हमें क्या बात है कि एक के पीछे से पड़े हैं। मतलब साफ है कि यही एक है जिसमें सारी खूबियां हैं। हमें पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। जो लोग पीछे पड़े हैं, हक्कानी दावत देता है, आ जाओ इसी के दामन में, तुम भी खूबियों वाले हो जाओगे। पीछे पड़ने की जरूरत नहीं, इस्लाम से जुड़ जाओ, तुम सबके आगे आगे होगे, सब तुम्हारे पीछे पीछे नजर आए। इस्लाम बड़ी अजमत वाले मजहब का नाम है। जिस पेड़ में फल ज्यादा होते हैं, बच्चे पत्थर उसी पे ज्यादा मारते हैं, है कि नहीं? बोलो। तो ये बात तो क्लियर है, डिसीजन आउट हो चुका है इस मसले का। हल निकल आया कि इस्लाम ही वो पेड़ है जिसमें हर तरह के फल लगते हैं। इस्लाम ही वो पेड़ है जिसमें हर तरह के फल। अच्छा, मैं कह रहा था मीम टारगेट है, तवज्जो है ना? अपनी बात तो मैं कर ही सकता हूं। अबू जहल ने टारगेट किया, उतबा ने टारगेट किया, शैबा ने टारगेट किया। बोलो, किया कि नहीं? बोलो, किया ना? बोलो। नमरूद ने टारगेट किया, फिरौन ने टारगेट किया, किया कि नहीं? किया। बहुत सारे लोगों ने किया, लेकिन क्या किया? किया तो, मगर क्या किया? पहले मक्के में 40 तक रोकने की कोशिश किया, पूरी कोशिश किया मीम को टारगेट करो। अबू जहल ने किया टारगेट, शबे हिजरत मेरा नबी शानो शौकत के साथ सामने से निकल गया, बड़ी ताकत लगाई, बड़ी कोशिश किया, मगर क्या किया? नबी निकल गए, क्या किया? देखते रह गए, ताकत लगाए थे, मार दो नबी को प्लानिंग करके आए थे, टारगेट करके आए थे, मंसूबा बंदी करके आए थे, पूरी प्लानिंग के साथ आए थे, असलहा से लैस होके आए थे, नबी निहत थे, मगर क्या किया? क्या किया? तुमने तो कुछ नहीं किया, बहुत कुछ करने का इरादा किया, लेकिन एक मोहम्मद ने पहले 40 को मुसलमान किया, फिर अरबों में खरबों में सब मुसलमान होते थे। क्या किया? क्या किया? एक वो अभी कुछ दिन पहले लॉकडाउन में भोंक रहा था, बहुत भोंक रहा था, है? वो भी, उसका भी कनेक्शन थोड़ा सा था मीम से देखने वाला, वसीम रिजवी। बोलो, बहुत कोशिश किया, मगर क्या किया? किया ना? उसने तो कुछ नहीं किया, मगर अल्लाह ने कर दिया।
वो 26 आयतें निकालने की कोशिश तो जरूर किया, मगर अल्लाह ने इस्लाम से ही निकाल दिया। अबे मीम को टारगेट करेगा, इस्लाम को टारगेट करेगा, कुरान को टारगेट करेगा, तेरा बाप नहीं कुछ कर पाया, तू क्या किया? बोलो, इस्लाम से लड़ने की कोशिश ना करो, जुड़ने की कोशिश करो। इस्लाम जोड़ने की बात करता है, इस्लाम साक्षरता की बात करता है, इस्लाम भाईचारा की बात करता है। और अगर यकीन नहीं आता तो बड़ी तेजी के साथ एक बात बता दूं, आज बहुत लोग बदनाम करते हैं और दुनिया भर की बातें कहते हैं। सरताज साहब किबला तवज्जो के साथ सुनिए और बात को रिकॉर्ड करके दुनिया में पहुंचाइए। कहते हैं औरंगजेब बादशाह बड़ा ऐसा था वैसा था। हमारे यहाँ औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह कहा जाता है, एक जय्यद आलिम, एक बड़े आलिम दीन, एक मुंसिफ बादशाह और एक आशिक़े रसूल का नाम औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह है। पंडित लाला राम की बेटी किसकी? जोर से बोलो, जोर से। भूल गए लोग एहसान इस्लाम का, लेकिन इस्लाम का कोई एहसान भूल जाए, इस्लाम को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस्लाम इसीलिए तो है कि सब पर एहसान करता चला जाए। हाय हाय, जोर से बोलो और मोहब्बत से बोलो। इस्लाम के लिए अबू जहल गड्ढा खोद रहा है, मेरा नबी इस्लाम की दामन से वाबस्ता है, इस्लाम से जुड़ा हुआ है। और मेरा नबी क्या कर रहा है? दुआएं कर रहा है और उसके लिए हिमायत कर रहा है। मेरा नबी उस पर एहसान कर रहा। अबू जहल अभी भी मान जाए, इतनी दुश्मनी कर ली, अभी भी मान जा तो माफ कर दिया जाएगा। एहसान पर एहसान, एहसान पर एहसान। लोग एहसान भूल गए, भूल गए ना एहसान। बोलिए, इस्लामी की बात कर रहा हूं। इस्लाम ही है जो इंसाफ देता है, इस्लाम ही है जो हक देता है। आज जो लोग इस्लाम को पीछे करने पे तुले हुए हैं, वो ये जान ले कि तुम्हारी माओ को इज्जत देने वाला इस्लाम है, तुम्हारे बाप को सम्मानित करने वाला इस्लाम है, तुम्हारे भाई को भाई का हक देने के ऐलान करने वाला इस्लाम है। बीवी का क्या हक है? इस्लाम बताता है। माँ का क्या हक है? इस्लाम बताता है। बेटी का क्या हक है? इस्लाम बताता है। लेकिन ये आप समझ नहीं पाओगे, इसलिए कि इस्लाम को जिन आंखों से सीन करना चाहिए वो मशीन आपके पास नहीं है। पहले सीन अच्छे से करो, फिर बहुत अच्छी सीन बन जाएगी, और जब सीन बन जाएगी तो अपलोड कर देना। जोर से बोलो। फिर अपलोड कर देना, दिल के मेमोरी में अपलोड करना, फेसबुक पे अपलोड करना, यूट्यूब पे अपलोड करना, जहां जहां मन करे। हाँ, इंस्टाग्राम पे भी कर लेना, कोई टेंशन नहीं है। इस्लाम बहुत आला मजहब है और बहुत बुलंद है। आखिरी पहलू पर बात कर रहा हूं मैं, बात खत्म करने जा रहा हूं। एक मोहम्मद के मानने वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह, पंडित लाला राम की बेटी है, नूरुद्दीन दरोगा है। नाम क्या है? जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। मैं बोलो, नूरुद्दीन। क्या लग रहा है, मुसलमान है या कुछ और? जोर से बोलो। मुसलमान है, लेकिन शकुंतला के इश्क में पागल हो गया। पंडित लाला राम की बेटी, ये था दरोगा, और इसने जबरदस्ती शादी करने की कोशिश की। पंडित लाला राम की बेटी पहुंची कहां? पहुंची दिल्ली, और दिल्ली में बादशाह सलामत हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में अर्जी थी कि आपके यहाँ का एक दरोगा जो मुझसे जबरदस्ती शादी करना चाहता है, और मैं मुस्लिम नहीं हूँ, मैं हिंदू हूँ और एक पंडित की बेटी हूँ, आपके पास फरियाद लेके आई हूँ। हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बेटी जाओ शादी की तैयारी करो। दिल टूट गया बेटी का। मैं तो फरियाद लेके आई थी, यहां तो अपने ही आदमी की हिमायत हो रही। अलगरज वो दिल में सोचती हुई एक महीने का सफर तय करके या हफ्तों का सफर तय करके उस जमाने में गई थी। वापस आई, मायूस चेहरा, उतरा हुआ चेहरा, उदास चेहरा, मुजमहिल चेहरा, अफसुर्दा चेहरा,
बाप के सामने बाप ने देखा, बाप की मोहब्बत तड़प उठी, बेटे क्या बात है, बेटी क्या बात है, बताओ जरा बादशाह ने क्या हुक्म सादिर किया है। तो बड़े ही दर्द भरे अंदाज में शकुंतला ने अपने बाप पंडित लाला राम से कहा था कि मैंने अपनी पूरी दास्तान सुना थी, मैंने अपना पूरा दर्द सुना दिया, लेकिन उधर से जवाब ये मिला है कि बेटी जाओ और अपने पिताजी से कह दो कि शादी की तैयारी कर ले। नूरुद्दीन दरोगा के साथ कह दिया कि जाओ कह दो शादी की तैयारी कर ले। हजरात गिरामी, अब इधर बेटी ने जब बाप से कहा कि बादशाह सलामत का हुक्म है, शादी की तैयारी करना पड़ेगा, दोनों बाप बेटी तड़प तड़प करके आपस में रो रहे हैं और रो रो के शादी की तैयारी कर रहे हैं। इधर नूरुद्दीन दरोगा पूरी शानो शौकत के साथ पूरी जो है खुशी का इजहार करते हुए पूरे इलाके में ढोल पीट देता है कि मेरी शादी फला जगह हो रही है, मैं फला की बेटी से शादी करने जा रहा हूं। हजरात गिरामी, आप अगर इस्लाम के रूह से देखें, इस्लाम के नजरिए से देखें, इस्लाम के नुक्ते से देखें, इस्लाम की आंखों से देखें, तो ये शादी तो जरूर हो रही थी, लेकिन ये शादी गलत तरीके से हो रही थी, ये नाइंसाफी हो रही थी। एक बाप की इज्जत का जनाजा उठाया जा रहा था, एक बेटी की इज्जत का सौदा हो रहा था। ये कैसे होने देता इस्लाम? इस्लाम को गवारा नहीं था। हज़रात गिरामी, इस्लाम के एक सिपाही ने जो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की शक्ल में था, इधर शादी की तैयारी शुरू हुई, उधर औरंगजेब दिल्ली से अपने घोड़े पर सवार होकर के बनारस की तरफ का सफर करते हैं और बनारस पहुंच जाते हैं। शकुंतला की शादी की धूम मची हुई है, चारों तरफ शादियां बज रहे हैं। आज पंडित लाला राम की बेटी की शादी और नूरुद्दीन दरोगा के साथ होगी। हज़रात गिरामी, नूरुद्दीन दरोगा पूरी शान और शौकत के साथ और खुशी के साथ अपने सिक्के लुटा रहा था, पैसे बांट रहा था, गरीबों में खैरात बांट रहा था। हज़रात गिरामी, इधर से औरंगजेब भी आए और लिबास चेंज कर लिया, फटा पुराना कपड़ा पहन लिया, फकीरों जैसी हालत बना ली, चेहरे को निकाब से ढक लिया और नूरुद्दीन दरोगा के पास गए। लेकिन यहीं पर ठहरिए, जब उस बेटी ने अपने बाप से कहा था, ए अब्बा जान, नूरुद्दीन दरोगा की शादी के लिए तैयारी का हुक्म है, लेकिन एक बात मेरे दिल में खटक रही है। कहा बेटी क्या बात है? तवज्जो के साथ, ए भाई चुपचाप बैठो यार, बैठो, तवज्जो के साथ सुनिएगा, मोहब्बत के साथ। नूरुद्दीन दरोगा शादी की तैयारी कर रहा है, इधर पंडित लाला राम भी तैयारी कर रहा है, लेकिन बाप बेटी आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। बेटी ने कहा था, एक पिताजी, जब मैं वहां से चलने लगी थी तो औरंगजेब ने कहा था बेटी जाओ। तो जब बेटी कहा था तो एक बाप अपनी बेटी की इज्जत का पूरा ख्याल करेगा। जो सुने, पॉइंट को नोट करे। इस्लाम को जो लोग पीछा पकड़ करके चल रहे हैं वो पीछे ही रहेंगे। इस्लाम कल भी आगे था, आज भी आगे है और सुबह कयामत तक आगे रहेगा। अब वो 4 मिसरे हाशमी मियां की तरफ से जो बहुत मशहूर है वो मैं कह दे रहा हूं। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। इस्लाम की गर्दन पर हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। पीछे पढ़ने वाले पीछे रहेंगे, इस्लाम आगे था, आगे रहेगा। अच्छा एक बात बताओ, पॉइंट आ गया तो एक बात और कह देता हूं। लगे हाथ अकरम भाई के हवाले से मुस्कुरा रहे, तवज्जो सुन लीजिए, मोहब्बत के साथ सुनिए, तवज्जो सुनिएगा। पीछे है कि नहीं ये लोग? प्रूफ दूं? जितना मीडिया आज तक पीछे, जी न्यूज पीछे, दूरदर्शन पीछे, जितने भी अखबार हैं पीछे। आप कहोगे मीडिया वाले पीछे हो तो सबसे आगे रहते। हमने कहा बेटा तुम बेवकूफ हो, तुम्हें पता नहीं वो लोग पीछे हैं। अल्लामा ज़रताज साहब के बिला परेशान हो रहे, पीछे कैसे? अब ये तो सारी खबर आगे आगे चलती है। हमने कहा मियां पीछे है। जनाबे अकरम जलालपुरी साहब कहने लगे, अरे मौलाना साहब अब तक तो मैं देखते चला आ रहा हूं, दैनिक जागरण पीछे नहीं आगे है, हिंदुस्तान अखबार है ना आगे आगे, अमर उजाला। हमने कहा तेरा उजाला बाद में आया है,
इस्लाम का उजाला सबसे पहले इंडिया में आया और वो उजाला आदम की शक्ल में आया। जो लोग कहते हैं हमारा बहुत पुराना है, कहो भाई कहने से क्या फायदा हमको, ना हमें कोई फायदा है ना नुकसान है, तुम कहते रहो, लेकिन हम जानते कि पहला कौन, हमें बताने की जरूरत नहीं। जितने भी अखबार है पीछे, जितने भी मीडिया है पीछे, जितने भी चैनल है पीछे, जितनी न्यूज चैनल है खबर देने वाले सब पीछे। आप कहोगे कैसे, तो हम कहेंगे ये बताओ आज जलसा हो रहा है, इसकी खबर आपको पहले मिली थी, किसी चैनल वाले ने दिया आकर? आज की रिपोर्ट जो डाली जाएगी किसी भी अखबार में, तो वो कब आएगी? बोलो बोलो, कल। यानी वो पीछे है ना, जोर से बोलो, पीछे है कि नहीं? सारे अखबार पीछे, लेकिन इस्लाम कितना आगे देखो। इस्लाम को आज से 1400 साल पीछे देखो, मक्के की सरजमीन पर कुरान नाज़िल हो रहा है और वो कुरान कह रहा है 1400 साल के बाद भी ऐसे लोग होंगे जो मोहम्मद अरबी पर अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार। तो बताओ, इस्लाम 1400 साल पहले है और ये कहते हैं हम आगे। बताओ है कि नहीं है? ये कहते जमीन चलती है बहुत जमाने के बाद। साइंटिस्ट बड़ा रिसर्च किया, बड़ी रिसर्च किया, बड़ी रिसर्च किया, जमीन चलती है, कहते पीछे है इस्लाम। पीछे नहीं बेटा, तेरी रिसर्च पीछे, तू पीछे, तेरी तहकीक पीछे। साइंटिस्ट जितने भी पैदा हुए 1800 कुछ में 1880 में एक साइंटिस्ट ने कहा कि जमीन चलती है। 1800 कितने में? बोलो ना यार, ठंडे पड़ गए, अभी बहुत मटेरियल है। हाँ, ऐसा ऐसा मटेरियल है कि आप परेशान हो जाएंगे। 1880 में एक साइंटिस्ट ने कहा, आइंस्टाइन ने कहा, न्यूटन लोगों ने कहा जमीन चलती है, तो हमने कहा प्रूफ। हाँ दादरी, प्रूफ नहीं है मगर चलती है। आपके कॉलेज में आपका बेटा अगर साइंस साइड से पढ़ता है तो उसको पढ़ाया जाता है जमीन चलती है, जमीन चलती है। बेटी पढ़ती है तो उसको पढ़ाया जाता है जमीन चलती है, जमीन चलती है। लेकिन आज से 1400 साल पहले जो कुरान मोहम्मद अरबी पर नाज़िल हुआ था, उस कुरान में रब्बे कायनात ने इरशाद फरमा दिया जमीन चलती नहीं है, बल्कि जमीन पर अल्लाह ने पहाड़ों की कीलें गाड़ दी है। बताओ, तुम पीछे हो कि इस्लाम पीछे? इस्लाम पहले भी आगे था, आज भी आगे और कल भी। तो बेटा पीछे पीछे काहे चल रहे हो? इस्लाम के साथ हो लो, आगे आगे चलो, आगे आगे चलो। आगे चलने में ज्यादा मजा है, पीछे चलने में मजा नहीं। तवज्जो है, बात चल रही थी शकुंतला की, तवज्जो के साथ सुनिएगा। शादी की तैयारी हो रही है, इधर से औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह पहुंचे, अपनी शान बादशाही के साथ पहुंचे और वहां लिबास चेंज कर लिया, फटा चिटा कपड़ा पहन लिया, फटी सी चादर पहन ली, पेवंद वाली गंदी मैली चादर पहन ली और चेहरा ढक लिया और नूरुद्दीन दरोगा के पास पहुंचे। अब इस्लाम का एहसान देखिए, एहसान, इस्लाम का एहसान देखिए, एहसान, इस्लाम का एहसान देखिए और इस पैगाम को पूरी दुनिया में नश्र कीजिए। इस्लाम का एहसान ये है, जरा देखिए, एक बेटी जो थी वो हिंदू भाई की बेटी थी और उसने ये दुहाई दी थी कि मुझसे जबरदस्ती नूरुद्दीन शादी करना चाहता है। औरंगजेब ने कहा बेटी जाओ तैयारी करो, बेटी जाओ तैयारी करो। यहाँ तैयारी हो रही है, अरमानों का खून हो गया, खुशियों का खून हो गया, ममता का जनाजा निकल गया, बाप की मोहब्बत तोड़ गई। क्यों? इसलिए कि नूरुद्दीन से निकाह पढ़ना पड़ जाएगा। बादशाह ने हुक्म दे दिया है। हजरात, इधर नूरुद्दीन खुशी के मारे सिक्के लुटा रहा है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह पहुंचे और कहा तेरी शादी है, आज तू मचल रहा है, आज तू मटक रहा है, आज तू खुशियों का इजहार कर रहा है, ला मुझे भी इस खुशी का कुछ सदका दे, ला मुझे भी कुछ दे दे, ला मुझे भी कुछ दे दे। अल्लाहू अकबर कबीरा।
तो नूरुद्दीन ने चंद सिक्के फेंके और फेंक करके दिया। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह अंदर से छुपी हुई चादर के अंदर जिसमें अपने आप को लिपेट रखे थे फकीराना लिबास में, कहा फेंक कर क्यों देता है, हाथ में उठा करके दे। कहा हाथ में उठा के नहीं दूंगा, लेना है तो ले वरना आगे बढ़। इतना कहना था कि अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ इस्लाम का सिपाही अपने चादर को हटाता है, जब दुनिया देखती है तो आगे फटी की फटी रह जाती है। लिबास फकीराना था, लेकिन उस फकीराना लिबास के अंदर एक बादशाह था, एक बादशाह था, एक सुल्तान था, एक बादशाह था। उसने हुक्म दिया। वो कौन बादशाह? औरंगजेब। कहा हुक्म दिया कि तू एक हिंदू की लड़की से जबरदस्ती शादी करना चाहता है। ये हिंदुस्तान और ये इस हिंदुस्तान में इस्लाम किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने देगा। और ये हिंदुस्तान क्या है, इस्लाम पूरी दुनिया में किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने देता। अब तो ये है इस्लाम इतना बड़ा मोहसिन है कि अगर नबी पर दुनिया में थोड़ी सी मोहब्बत पेश की हो किसी ने तो अल्लाह रब्बे कायनात और ये इस्लाम कब्र में भी उसे अबू लहब को सिला देता हुआ नजर आता है। अल्लाहू अकबर कबीरा। तवज्जो के साथ सुनिएगा। नूरुद्दीन का होश उड़ जाता है, नूरुद्दीन का दिमाग हक्का बक्का हो जाता है। अरे ये क्या हो गया, सामने बादशाह सलामत सामने है। कहा हाथी लाए जाए, हुक्म हुआ बादशाह वक्त का, हाथी लाए जाए। जो लोग कहते हैं इस्लाम दहशतगर्दियों का मजहब है, इस्लाम दहशतगर्दियों का नहीं, सच्चे इंसाफ करने वालों का मजहब है। सच्चे इस्लाम से अभी पाला नहीं पड़ा तुम्हें, जिस दिन पाला पड़ जाएगा इस्लाम के पैरों को पकड़ लोगे, पकड़ लोगे इस्लाम को और कहोगे इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है। एक ज़रबे यदुल्लाही, एक सज्दे शब्बीरी, वही एक सज्दा था जिसने इस्लाम को इतना बुलंद कर दिया। हाय हाय हाय। बात चल रही थी, नूरुद्दीन देखकर घबरा गया। ये तो डायरेक्ट बादशाह सामने है। कब तो हाथी लाया जाए, तलवार लगाया गया। बादशाह का हुक्म साजिर होता है। दो हाथी आते हैं, एक हाथी को इस साइड खड़ा किया गया, एक हाथी को इस साइड खड़ा किया। दोनों हाथी दो साइड में खड़े कर दिए गए और नूरुद्दीन को बीच में खड़ा किया गया। इस्लाम का इंसाफ देखिए और इस्लाम की इज्जत और आबरू को बर्बाद करने वाले के साथ कैसा इंसाफ किया गया है। तवज्जो के साथ, इस्लाम को बदनाम करने, इस्लाम की छवि को खराब करने वाले को सजा कैसी दी गई है। इस्लाम से जो लोग वाबस्ता है वो भी सुने और जो लोग दुश्मन समझते हैं इस्लाम को वो भी सुने। हजराते गिरामी, पंडित लाला राम की बेटी के घर में चारों तरफ शहनाइयां लगी हुई है, चारों तरफ तैयारियां हो रही है। नूरुद्दीन के यहाँ शादियानियां बज रहे हैं, लेकिन आज मामला उल्टे हो गए। नूरुद्दीन हक्का बक्का, सामने औरंगजेब है। हुक्म हुआ हाथी लाए जाए, हाथी लाए गए। कहा जंजीर लाई जाए, जंजीर लाई गई। एक पैर में नूरुद्दीन के जंजीर बांधी गई और दूसरी जंजीर उसके एक हाथी के पैर में बांधी गई। फिर दूसरा पैर दूसरे हाथी के पैर में जोड़कर जंजीर से बांध दिया गया और फिर दाहिनी जानिब। इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है? अब इन 5 चीजों को अगर आप मजबूती से पकड़ लेंगे तो पक्के मुसलमान है। सुभान अल्लाह। अब वो सब जानते हैं, आप बस पकड़े नहीं है, पकड़ना है, आपको पकड़ना है। और मैं देखता हूं कि आप लोग कितना पकड़ते हैं। मैं देखना चाहता हूं, इस्तकबाल तो बड़ा धुआंधार किया आपने। मैं देखता हूं कि आप वाकई कदर भी करते हैं कि नहीं। 5 बुनियादें इस्लाम की। इस्लाम की कितनी बुनियाद है? और ये बात जान लीजिए, जब तक के जब वो जो घर आप बना रहे हैं उस घर की जो बुनियाद है अगर वो मजबूत नहीं होगी तो ऊपर की इमारत, बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी, टाइम नहीं है, जल्दी बोलो। बुनियाद कमजोर है तो इमारत, तो ऐसे ही अगर इस्लाम की बुनियाद कमजोर है तो ईमान की इमारत गिर जाएगी। ईमान की इमारत को मजबूत रखना है तो इस्लाम की बुनियाद को मजबूत रखो। इस्लाम की बुनियाद क्या है? तौहीद और रिसालत, अल्लाह की ज़ात पर ईमान रखना, यकीन कामिल रखना, ये बुनियाद है। और हुजूर को अल्लाह का हबीब और उम्मत का रसूल, पूरी कायनात का मालिक और मुख्तार मानना और उन पर ईमान लाना, ये बुनियाद है। तौहीद और रिसालत, ये क्या हो गई? बुनियाद। फिर क्या है? नमाज। जोर से बोलो, जोर से बोलो। आप लोग भी बोलिए, चचा बोलिए। दूसरी क्या है? नमाज।
इस्लाम की बुनियाद है। फिर क्या है? आने वाला है 4-5 दिन के बाद आने वाला है रोजा, रोजा, रोजा है? आने वाला है, पकौड़ी खाएंगे, आने वाला है? बोलो है? हाँ, कमर में दर्द हो रही है, रोजा नहीं से प्रथम से भूखे नहीं रह पाए थे, मर जाओ। पूरा साल अल्लाह का दिया हुआ खाते हो, 1 महीना अल्लाह के लिए, दिन भर भूखे नहीं रह सकते। बुनियाद कमजोर करोगे तो कैसे मजबूत बनोगे? बुनियाद मजबूत कर लो। जितने पीछे भाग रहे हैं आगे आगे हाथ जोड़ते हुए चलेंगे। इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है? 5 चीजों पर। तौहीद और रिसालत, अल्लाह और रसूल पर ईमान लाना, उनके फरमान पर अमल करना। और क्या है? नमाज बुनियाद है, रोजा बुनियाद है, हज। पैसा मिल जाए तो बुलोरो बाद में खरीदना, पहले जाके हज करना, वरना इतनी कुटाई होगी मुंह चटनी बना दिया जाए। हाँ, और उसके बाद अल्लाह ताला ढेर नवाज दे तो ज़कात। गरीब है, मिस्कीन है, यतीम है, बेवा है, कोई सहारा नहीं है, ज़कात का मुस्तहिक है, आपके पास अल्लाह ने उसके हिस्से की अमानत रखी, उसे दो, ज़कात निकालो। ये 5 चीजें हैं। तो बोलो आज से नमाज कौन पाबंदी से पढ़ेगा? हाथ उठाकर बताओ, नमाज पाबंदी से पढ़ोगे? बुनियाद मजबूत करोगे अपनी इंशाअल्लाह? बोलो। रोजा भी रखोगे मुकम्मल तरीके से? जोर से बोलो इंशाअल्लाह। अच्छा, सब चीज। ज़कात भी दोगे अगर अल्लाह मालदार बनाएगा? पैसा आएगा तो 4 व्हीलर बाद में खरीदेंगे, पहले उम्रा करने जाएंगे, हज करने जाएंगे, बोलो है ना? जाएंगे ना? अच्छा, अब एक बात और, बात खत्म। इस्लाम बड़ा बुलंद मजहब है और इस्लाम के सच्चे सिपाही बन जाओगे तुम भी बुलंद हो जाओगे। तो इस मजमे के अंदर से कोई ऐसा सिपाही है जो कहे मैं हुसैन के नाना की सुन्नत अदा करके इस्लाम को मजबूत बनाऊंगा? है कोई एक बंदा जो खड़ा होकर के कह दे मैं दाढ़ी रखूंगा चेहरे पर, इंशाअल्लाह हुजूर की सुन्नत सजाऊंगा? है? सुभान अल्लाह। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। आप भी रखोगे पूरी दाढ़ी, आधी वाली नहीं, फैशन वाली नहीं है? बाबू तुम छोटे हो, भी बैठ जाओ। हाँ, खड़े रहो, खड़े रहो, खड़े रहो। ये 2 लोग माशाअल्लाह, जोर से बोलो। अच्छा, आप भी बढ़ाओगे? पक्का बढ़ा लोगे? 100%। और कोई है जो एकदम क्लीन हो, दमदम का हवाई अड्डा है? और कोई है? मेरे आका इरशाद फरमाते मेरी एक सुन्नत को जो जिंदा करता है अल्लाह उसे 100 शहीदों के बराबर सवाब अता करता है। सुभान अल्लाह। तो कोई है यहाँ पर जो खड़ा होकर कहते यार मरोगे तो एकदम मुंह एकदम बैठा बैठा रहेगा, एकदम ऐसा लगेगा लानत बरसाती चेहरे पे। मेरा रुए रहा थी ना, कहा था अरे फलनवा मर गया रहा, मुंह ऐसे घुटो एकदम अजीब से डरावना लगत रहा। चेहरे पे दाढ़ी ना रही तो एकदम मुंह में दतवा तो पहले टूट के गिर जाते हैं। तब मुंह घुसा रहेगा तो डरावना तो लगबे करिए। पता चला मरे के बाद डरवा रहा है सबको, है? लेकिन वही औरतें होती हैं जब कोई ऐसा आदमी इंतकाल करता है जिसके चेहरे पे दाढ़ी हो, सुभान अल्लाह, तो औरतें जाके अपने घर में बात करती है अरे फलाने के अब्बा मरे रहे, ऐसा लगत रहा सोवत है, जागत है, बिना अब्बे जाग गई, अब्बे आँख खोल दे, खड़े रहो, खड़े रहो, खड़े रहो, कहीं अब्बे जाग गई है। कहे काहे? कहे अरे चेहरे पे दाढ़ी रही, एकदम नूर बरसत रहा चेहरे। तो मरते वक्त तो कम से कम अपनी जिंदगी के बारे में सोचो कि जाओ तो किसी को डरा के नहीं बल्कि अल्लाह से डर के जाओ। और जब अल्लाह से डर के मर के कब्र में जाओगे तब फरिश्ते तुमसे कहेंगे नाम कनो मतिलुरु, सो जा जैसे दुल्हन सोती है, जैसे दुल्हन सोती है। तो इंशाल्लाह ये 2 लोग हो गए, 3 लोग हो गए, कोई चौथा है? हुजूर के 4 यार हैं, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, 4। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। दाढ़ी रखोगे बाबू? हैं? अगर अम्मा कहीं ना रखे तब? अच्छा माशाल्लाह। हाजी अब्दुल कदीर खान साहब, खान साहब के 2 बेटे माशाल्लाह, सुभान। पोते? अरे बेटे हैं ही हैं, पोते हैं, बेटे हैं, है कि नहीं? माशाल्लाह। अल्लाह ताला जिंदगी रखे आप लोगों की। 1 2 3 4 5 6 ख्वाजा की छठी हो गई, हो गई।
अगर और लोग भी चाहे तो खड़े होकर वादा कर ले कि हम दाढ़ी रखेंगे, हुजूर की सुन्नत अदा करेंगे। याद रखना, अगर मैदान क़यामत में हुजूर ने अपना मुंह फेर लिया तो फिर किसी की हिम्मत नहीं है जो तुम्हारी बख्शिश करा दे। और अगर तुमने आज दाढ़ी रख ली, नबी की सुन्नत सजा ली, तो मेरा नबी मदीने से देख रहा है, सुन भी रहा है। जब भी तो इमाम इश्क को मोहब्बत फरमाते हैं, दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत। इंशाल्लाह आप लोग दाढ़ी रखेंगे, एक मुश्त पूरी, एक मुट्ठी दाढ़ी रखेंगे, है ना इंशाल्लाह। बुढ़ो अगर जिंदगी का टाइम पूरा होगा तो अभी सुधर जाओ, हाँ, नहीं तो इतना हम मरिए फरिश्ते ना बेलन चलाए दे। हाँ, सुधर जाओ, सुधर जाओ। कहीं नहीं है कि भैया पार्टी में जाकर खुटिया निकाल दे, बहुत निकले गलत। बुढ़ौतियों में इनके जवानी सवार है कि नहीं। दाढ़ी चेहरे पे सजाओ ताकि मरो तो चेहरा खूबसूरत लगे। बस इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, सबसे अच्छा मजहब, सबसे पसंदीदा मजहब इस्लाम है। तो इस्लाम को फॉलो करो, इस्लाम के दामन से मुकम्मल तरीके से जुड़ जाओ। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, तमाम अरकान इस्लाम को उनके वक्तों पर अदा करो। यार कोई तुम्हारे काम नहीं आएगा, जो कुछ काम आएगा वो तुम्हारा अमल तुम्हारे काम आएगा। हजरत मौलाना सरताज आलम साहब क़िबला फरमा रहे हैं कि आने वाले वक्त में मस्जिद की तामीर के लिए, जब भी जलसा होगा तो मस्जिद की तामीर के लिए जलसा होगा। तो जाहिर सी बात है यार, अल्लाह का घर आबाद तो हम आबाद। बोलो, अल्लाह का घर चमकेगा तो हम चमकेंगे, हमारी इबादत गाह चमकेगी। याद रखिए, बहुत बड़ा पैगाम है, बात खत्म हो गई है हमारी, बस बहुत बड़ा पैगाम यही है। अगर मस्जिद को तुम आबाद रखोगे तो बर्बाद करने वाले, प्लानिंग करने वाले, बर्बादी की प्लानिंग करने वाले खुद बर्बाद हो जाएंगे। और तुम अपनी मस्जिद में जैसे कल आबाद थे वैसे आज आबाद रहोगे, और सुबह क़यामत तक तुम उसी मस्जिद में आबाद रहोगे। और सुनो, यहीं पर बस नहीं, जब पुलसराज से गुजरने का वक्त आएगा तो उसी मस्जिद में तुम्हें बिठाकर पुलसराज से भी गुजार दिया जाएगा। हाय 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 हाय। तो ये इस्लाम का ही हिस्सा है, मस्जिद भी इबादत गाह है हमारी, है ना, जहाँ पर अल्लाह की इबादत होती है। अल्लाह की बारगाह में बंदा जाता है, अल्लाह से बातें करता है, कुरान पढ़ता है, दुरूद पढ़ता है, नमाज पढ़ता है। याद रखिए, आप इस मस्जिद की तामीर के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे इंशाल्लाह, है ना। अभी से तैयारी कर लीजिए। हम अभी से अपनी कमाई का जायज पैसा अल्लाह के घर के लिए, इबादत गाह के लिए, अपनी मस्जिद के लिए तैयार रखेंगे। और इंशाल्लाह जितना भी हो सकेगा हम मस्जिद के लिए अपनी जेब से मेहनत करके, कमाई करके निकाल के देंगे इंशाल्लाह। हाथ उठा के बताएंगे, सब लोग देंगे ना, सब लोग देंगे ना। मजदूर लगेगा तो ठीक है, अगर मजदूर न मिलेगा तो हम खुद मिलके मस्जिद बनाएंगे। मस्जिद की तामीर करना ये भी हुजूर की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बे कायनात हम सबों को अमल खैर की तौफीक और रफीक अता फरमाए। सारी दुनिया को नींद आ गई। अब तरन्नुम आ रहा है, हाँ, यहाँ दो तरन्नुम अभी बैठे हुए हैं और दोनों अपने वक्त के लाजवाब है। सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए, कौन जन्नत का हकदार है।